तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? जो देख रहे हो सही में आप लोगों को अपने आंखों पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं आज से हम लोग जो है इंग्लिश ग्रामर के सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं इस जो ये सीरीज है हमारा, इसमें हम पूरे कंप्लीटली डिटेल में पढ़ेंगे, साथ ही साथ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा जो है बेसिक मजबूत होता जाएगा। ठीक है, जो चीज हम पढ़ेंगे उसे समराइज करेंगे लास्ट में, और लास्टली हम एक्सरसाइज भी करेंगे। तो इस सीरीज में जो ये पार्ट 1 है, इसमें हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, उसके बाद नाउन पढ़ेंगे, नाउन का डेफिनेशन, और उसके बाद उसके पार्ट्स पढ़ेंगे। ओके, और देन हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न ग्रामर के अनुसार नाउन को कितने भागों में बांटा गया है और उसके डेफिनेशन, और उसे समझेंगे। और मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि आप इसके बाद कहीं भी ये सारी चीजें सर्च नहीं करोगे, क्योंकि मैं यहां पर जो बताने वाला हूं वो कंप्लीटली डिटेल्ड में होगा। और इससे डिटेल्ड, इतना डिटेल समझ लो, आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखो। हाँ, थोड़ा सा बकवास आप लोगों को सहना पड़ सकता है, क्योंकि बीच में आप लोग बोर हो जाओगे, क्योंकि हमारा फेस इस वीडियो में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा भाई आप लोगों से नम्र निवेदन है, आप लोग इतना सह सकते हैं। ओके, चलिए, फ्री में मिल रहा भाई, ले सकते हैं आप लोग। चलिए, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे। और वैसे माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से कि ये मैंने कॉपी पर लिख करके आप लोगों के सामने लाया हुआ है, लेकिन हम मैं चाहता था कि टाइपिंग पे लाए, पर उसमें 2 या 3 दिन लग जाएंगे, लेकिन कॉपी पे लिखने में 2 से 3 घंटे लगे, और शॉर्ट काम हो भी गया, काम भी हो गया हमारा, और सब कुछ है। ठीक है, चलिए। और हमारा जो ऐप था ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, अब उसे मैं कुछ और नाम से आप लोगों के सामने लेकर के आने वाला हूँ। उसमें थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था भाई, बकवास सह सकते हो आप लोग, थोड़ी देर वेट कीजिए, स्टार्ट करेंगे हम क्लास। ठीक है, तो वो क्या हुआ, टेक्निकल इशू के कारण वो थोड़ा क्रैश करने लगा, तो उसे मैंने अनपब्लिश कर दिया है। जल्दी आप लोगों के लिए एक नया ऐप आने वाला है, उसी पर आप लोगों को ये भी नोट देखने को मिल जाएगा। ओके, शुरू से लेकर के एंड तक ग्रामर का नोट आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब, प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहन है तो बहन सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इससे आपका ही फायदा है, क्योंकि आगे जो है मैं ग्रामर पूरा कंप्लीटली बताने वाला हूँ। ओके, हाँ, वीडियो देर से आ सकती है पर आएगी ज़रूर। ओके, क्योंकि बहुत दिन के बाद मैं ये स्टार्ट सीरीज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ चैनल पर ट्रांसलेशन ही डाल रहा था। चलिए, तो सबसे पहली बात यहाँ पर है हमारा फर्स्ट, कि व्हाट इज पार्ट्स ऑफ ए स्पीच। ध्यान दीजिए, व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, ये भला क्या है? ओके, तो थोड़ा सा जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो ऊपर में देख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिखा है उन्हें और हिंदी में भी लिखा है, जिससे आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। हाँ, अगर आप चाहे तो वीडियो को रोक रोक करके आप इसे नोट भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, नोट कर लेना। ओके, समझना जरूरी है, सब कुछ को छोड़ दो, अभी नोट नोट छोड़ दो, बाद में मैं आप लोगों को ऊपर से नीचे तक दिखा दूंगा। ओके, तब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन अभी प्लीज आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग पूरा ध्यान से समझें। ठीक है, कॉपी कलम सब कुछ, ध्यान वान सबको बाहर फेंक दो, अभी सिर्फ समझो। ओके, यहां पर क्या है, ऑल द इंग्लिश वर्ड, ध्यान दीजिए, ऑल द इंग्लिश वर्ड, सभी अंग्रेजी शब्द आर डिवाइडेड, क्या करा है, आर डिवाइडेड, बांटा गया है, इंटू 8 ग्रुप्स, इंटू 8 ग्रुप्स, 8 भागों में। ठीक है, सभी इंग्लिश वर्ड को 8 भागों में बांटा गया है। ओके, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू द वर्क, अकॉर्डिंग टू द वर्क, वर्क के अनुसार, दे डू इन अ सेंटेंस। ठीक है, वर्क के अनुसार, एक सेंटेंस में वर्क के अनुसार। ठीक है, ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ ए स्पीच। अभी जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे उसे तो समझ में आ गया होगा, पर हिंदी मीडियम में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, चलिए वो भी समझाएंगे। क्या करा, ईच मतलब हो गया प्रत्येक ग्रुप जो होगा, जो 8 भाग में हम सेंटेंस के काम के अनुसार जो हम बांटेंगे, वो उसमें कितने भाग के हो जाएंगे, 8 भागों के, और उन 8 में से प्रत्येक को हम कहेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, समझ गए आप लोग? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब हिंदी समझते हैं, वही चीज का हिंदी नीचे दिया गया है। चलिए, कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं, एक ही बात, उन्हें वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। ठीक है, मैं कलर बदल लेता हूं। ठीक है, क्या कहा जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, अभी जो आप लोग क्या पढ़ रहे हो, वही अंग्रेजी पढ़ रहे हो। ठीक है, अंग्रेजी आप लोग समझते हो, जैसे हिंदी भाषा वैसे ही अंग्रेजी भाषा है। अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द है, होल वर्ड, ठीक है, जितने भी शब्द है, उन्हें सेंटेंस में, वाक्यों में
कार्य जो काम है उसके एवं प्रयोग, उसके प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है, जिनमें से प्रत्येक भाग को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। आगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए, अब हमने कुछ लिया हुआ है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। भाई ऊपर तो हमने लिख दिया है कि इन्हें कितने भागों में बांटा गया है, 8 भागों में बांटा गया है। ये देख सकते हो 8 भागों में बांटा गया है। तो वही मैंने एक तरह से एक क्वेश्चन बना करके लिख दिया, जिससे आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। ओके, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, चलिए इसे हम थोड़ा सा डिलीट करते हैं। चलिए आगे हम चलते हैं। क्या लिखा हमने, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हमने लिखा हुआ है देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, कितने भागों में, 8 भागों में भी हमने ऊपर पढ़ लिया हुआ है कि अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उन्हें कितने भागों में बांटा गया, 8 भागों में। किसके अनुसार, कार्य एवं प्रयोग के अनुसार। किसमें, वाक्य में। ठीक है, तो इसी अगर समझ में ना आए तो भाई कमेंट में जरूर लिखना। ठीक है, चलिए मैं तो अपनी तरफ से 100% देने का ट्राई कर रहा हूँ। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो ये 8 भागों में बांटा गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच को कितने भागों में बांटा गया है, 8 भागों में। ध्यान दीजिए, कितने भागों में, 8 भागों में। यही याद हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए, तो यहां पर है फर्स्ट जो है हमारा वो है नाउन। क्या है, फर्स्ट है हमारा नाउन। ध्यान दीजिए, नाउन, नाउन का हिंदी होता है संज्ञा। ठीक है, देन है हमारा प्रोनाउन। क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम। प्रोनाउन, प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम। सबका अर्थ समझेंगे, टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव। क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। ध्यान दीजिए, प्रोनाउंसिएशन में गलती नहीं होना चाहिए। एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव। ओके, इसका हिंदी होता है विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वर्ब। क्या है, वर्ब, वर्ब मतलब होता है क्रिया। ओके, और देन है हमारा एडवर्ब। इसको बोलते हैं क्रिया विशेषण, एडवर्ब, एडवर्ब। ठीक है, ऊपर में क्या था, वर्ब। ओके, क्या था पहले, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। नेक्स्ट चलते हैं, इसको पढ़ता है प्री। ठीक है, ध्यान दीजिए, प्री और पोजीशन, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। इसका हिंदी होता है संबंध बोधक अवयव, संबंध बोधक अवयव। देन चलते हैं आगे, कंजक्शन, कंजक्शन। ओके, इसको बोलते हैं समुच्चय बोधक अवयव। हाँ, जिसे समझ में आ रहा है उसे तो मजा आ रहा होगा, जिसे समझ में नहीं आ रहा तो भाई प्लीज थोड़ा देर और वेट कर लीजिए, और भी मजा आने वाला है। ओके, और जो पहले से पढ़े हुए तो उसे तो भाई समझ रहे हैं, उसे बोर लग रहा होगा, लेकिन प्लीज आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए। आगे जो एक्सरसाइज आने वाले हैं उसमें आप लोगों को दिक्कत ना हो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा इंटरजेक्शन। इंटर, ध्यान दीजिए, मैं फिर से डिलीट करके दिखाता हूं। देखिए, इंटर और जंक्शन। ठीक है, इंटरजेक्शन तो हो गया पूरा इंटरजेक्शन। ओके, इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक। क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक। ठीक है, चलिए अब आ गया फर्स्ट। इसका फर्स्ट जो लड़का था वो आ चुका है, ये वाले नाउन। व्हाट इज नाउन। भाई इतना तो हम पढ़ लिए कि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसे हम कितने भाग में बांट दिए बाबा, 8 भागों में। और 8 भाग क्या क्या है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन। ओके, प्रीपोजिशन और कंजक्शन, इंटरजेक्शन, यही सब है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला हमारा है व्हाट इज वर्ब, सॉरी व्हाट इज नाउन, क्या बोल रहा हूँ, व्हाट इज नाउन, व्हाट इज नाउन, क्या है नाउन। चलिए तो इसे देखते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो आप लोग देख सकते हो। ए नाउन इज द नेम, ए नाउन इज द नेम। चलिए सबसे पहले हम इतना ही समझेंगे, ए नाउन इज द नेम। देखिए ज्यादा आप लोगों को आगे नहीं बढ़ना भाई, पीछे देखो। ए नाउन इज द नेम, नाउन एक नाम है और कुछ नहीं भाई। दुनिया में जो भी नाम है वो क्या है, नाउन है। नाउन इज द नेम। अगर आप इतना भी लिख देते हो ना, कोई पूछता है कि व्हाट इज ए नाउन, तो सिंपल बोल सकते हो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड या फिर नेम। ए नाउन इज द नेम ओनली, या फिर आप बोल सकते हो ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड। चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख देता हूँ, सॉरी, ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड। ठीक है, चलिए ये भी आप बता सकते हो उसको। चलिए मैं इसको साइड कर देता हूँ। ओके, ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड। ओके, ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड, ये भी आप बता सकते हो। या फिर आप इतना भी बोल सकते हो जितना मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, ए नाउन इज द नेम या फिर ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड।
ओके, चलिए समझ गए। ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड का मतलब हो गया कि नाउन एक नाम है, नाम है, ठीक है, नाउन एक सिंपल नाम है। ओके, ए नाउन इज द नेम, नाउन एक नाम है, सिंपल ये भी हुआ इसका मतलब। अब चलिए आगे चलते हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ, ध्यान दीजिए, ए नाउन इज द नेम ऑफ, नाउन एक नाम है किसका, एक पर्सन का, एक एनिमल का, एक प्लेस का और एक थिंग का, ठीक है। और भी ज़्यादा आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, फीलिंग लिख सकते हैं। चलिए तो सिंपल पढ़ते हैं पूरा। ए नाउन इज द नेम ऑफ अ एनिमल, पर्सन, सॉरी प्लेस और थिंग, ठीक है। चलिए समझ में आया, नहीं आया तो हिंदी देखने के बाद आपको कंप्लीटली समझ में आने वाला है। ओके, ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। नाउन हम किसी भी नाम को कहते हैं, जैसे कि पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते। नेक्स्ट हमारा किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं उसे संज्ञा। क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। मैं फुल कर लेता हूं फिर आप लोगों को मैं इसे कर लेता हूँ सही, ठीक है, थोड़ा देर वेट कर सकते, आ चुका है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्या है, व्हाट इज नाउन, इसका इंग्लिश हमने अभी तुरंत पढ़ा। अब नीचे देखिए, नीचे है हमारा कि किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के नाम को ही हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, या फिर नाम को नाउन कहते हैं। इतना आप लोग बोल दो, ये काम हमारा बन जाएगा। ओके, किसी भी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के नाम को हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया तो एक बार कमेंट बॉक्स में लाइक ठोक दीजिए और लाइक लिख दीजिए, और भाई लाइक दिख रहा होगा नीचे में, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। भाई आप क्या कर रहे हो, अपने दोस्तों में शेयर करो, कोई बहना है तो जरूर से शेयर कर दो, प्लीज प्लीज, आप लोगों से नम्र निवेदन है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब इसका तो भाई जब कुछ हम सब कुछ देख ही लिए हैं तो हमें तो ये भी देखना होगा ना, इसमें क्या हम किसे बोलेंगे। तो चलिए वो देखिए यहाँ पर राम, राम क्या है, एक नाम है भाई। बॉय, लड़का क्या है, एक नाम है। टीम क्या है, एक नाम है। वाटर क्या है, एक नेम है, ठीक है। गुडनेस क्या है, वो भी एक नाम ही है ना भाई, किसी चीज का नाम है। तो दुनिया में जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें हैं उसका तो कुछ ना कुछ नाम है, और वही क्या है, नाउन है। सिंपल बोलिए, दुनिया में जो भी नाम है उसे हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। बहुत लेक्चर हो गया नाउन पर, शायद आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज चलिए आगे चलते हैं। अब जब एक बात बताइए भाई, पूरा वर्ल्ड, पूरा दुनिया में जो नाम है उसे तो कैटेगराइज करेंगे। अब एक बात बताओ, ज़्यादा तो हम बात नहीं करेंगे अभी। जो ये इतने मानव जाति है, हम लोग क्या है, मानव जाति है, लेकिन इसी में क्या कर दिया है लोगों ने, कास्ट बांट दिया है, ठीक है, कास्ट अलग अलग बांट दिया है। उसी तरीके से यहाँ पर भी नाउन में कुछ कास्ट बांट दिए। कितने कास्ट, तो 5 कास्ट बांट दिए हैं, ठीक है। चलिए तो 5 कास्ट हमारा क्या क्या है वही देखेंगे। कह रहा है कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। अब अगर आप लोग इसका जो है क्या बोलते हैं, अगर इसको आप क्वेश्चन बनाना चाहते हो तो चलिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, इधर वेट करेंगे आप लोग, सेट कर लेता हूँ। जी हाँ, एक लाइव की तरह होने वाला है। चलिए ओके, यहाँ पर लिखेंगे हाउ, लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। हाउ, अच्छा था, मैं क्या करूँ, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए मैं एक टेक्स्ट ऐड करता हूँ। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन। ओके, चलिए हो गया। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। ओके, समझ गए आप लोग। चलिए चेंज करते हैं। तो यहाँ पर जो है 5 भागों में हम क्या किए, होल नाउन मतलब सभी जो नाम है उन्हें कितने भाग में डिवाइड कर दिया है, 5 भागों में। ध्यान दीजिए, पूरा नाउन को हमने कितने भाग में बांटा है, 5 भागों में। फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट है हमारा प्रॉपर नाउन, सेकेंड है कॉमन नाउन, थर्ड है कलेक्टिव नाउन, और फोर्थ है हमारा मेटेरियल नाउन, और फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, चलिए तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा,
इसका प्रोपर नाउन का जो हिंदी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट हमारा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का हिंदी क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। आपके सर के ऊपर से जा रहा है क्या? चलिए ना, हम समझेंगे इसको पूरा कंप्लीटली समझेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और भी दोस्तों को लाइए, मजा आएगा। ओके चलिए, तो सबसे पहले देखिए, इसमें हम जो है इसी जो ये 5 नाम है, इसी में इसके डेफिनेशन मतलब परिभाषा छुपा हुआ है, लेकिन हमें दिखता नहीं है क्योंकि हमें दिखाने वाले हैं नहीं ना, लेकिन हम तो हैं आपके लिए, तो टेंशन आप क्यों लेते हो। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं फिर से कलर चेंज करूंगा। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ प्रोपर का मतलब क्या होता है। काला हो गया। प्रोपर का मतलब क्या होता है ये आप बताइए, क्या प्रोपर का मतलब क्या होता है। ये जो प्रोपर है इसका मतलब क्या होता है, व्यक्तिवाचक होता है। क्या होता है, व्यक्तिवाचक होता है। ओके, क्या होता है, व्यक्तिवाचक होता है। व्यक्तिवाचक, सिंपल व्यक्तिवाचक, इसमें हम खास लोगों के मतलब एक व्यक्तिवाचक, व्यक्ति कितने होते हैं भाई, एक एक ही होंगे, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक मतलब एक खास, सिर्फ दुनिया में जो एक है उसी को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, मतलब प्रॉपर नाउन कहेंगे। ओके चलिए, और ये फुल कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है, चलिए वो भी हम बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। कॉमन का मतलब होता है जाति, ठीक है, जो नॉर्मली मतलब है, ठीक है, जाति बहुत सारे हैं, कॉमन है, ये चीज कॉमन है। क्या बोलते हैं, ये चीज कॉमन है, हो सकता है, ठीक है। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, कहाँ से बोल रहा हूँ। ये चीज हो सकता है, कॉमन है ये चीज, मतलब एक से अधिक लोगों में वो चीज हो रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये चीज कॉमन है, हो सकता है, तो मतलब एक से अधिक लोग में है, इसलिए ना बोलते हैं कि चलो भाई उसमें भी होगा, तो उसमें तो है, था ही, इसमें भी वही हो गया है, ठीक है। तो यही बोलते हैं कि वो कॉमन है, ठीक है। तो कॉमन का मतलब होता है जातिवाचक, ठीक है, जातिवाचक। ध्यान दीजिए, जाति मतलब एक से अधिक लोगों में वो चीज है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं अगर एग्जाम्पल आप लोगों को बताऊं तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जैसे लड़का, लड़का में क्या हो जाता है, मैं भी एक लड़का हूँ, और जैसे राजीव, संजीव, नीतीश, ले लीजिए मेरा नाम, और बाकी जो भी है, राघव, सीता, रूपा, ठीक है, ढेर सारे नाम है, तो वो सारे क्या है, ये सब जो है नाम जो है वो प्रॉपर में आ गए। लेकिन लड़का में हम सब आ गए, ठीक है, लड़का में जैसे नीतीश, नीतीश, संजीव, ठीक है, रुपेश, ये सारे आ गए। लेकिन लड़की में फिर आ गया सीता, रूपा, ठीक है, इस तरीके से। इसमें होता क्या है कि ये होल वर्ड का जो है एक ही, ठीक है, पूरा होल वर्ड का एक ही बना हुआ रहता है। जैसे कि भारतीय, क्या है, भारतीय, भारतीय तो ढेर है भाई, तो भारतीय क्या बोलेंगे, उसको भी भारतीय, उसको भी भारतीय, उसको भी भारतीय। तो इसमें तो समझ चुके आप लोग। तो यही होता है कि जाति मतलब जाति भर का बोध होता है। ओके, और आप भी किसी जाति से बिलोंग करते होगे तो आप लोगों को पता ही होगा, वही जाति बोलते हैं उसी। चलिए नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव क्या है, कलेक्टिव का मतलब होता है समूहवाचक, मतलब समूह का बोध, जिसमें समूह का बोधों से कलेक्टिव नाउन कहेंगे, सिंपल, ठीक है। चलिए मैं एक बार इसका रिवीजन करा देता हूँ इन तीनों का। सबसे पहले देखिए प्रोपर नाउन, जिसमें खास व्यक्ति का बोध हो उसे हम प्रोपर नाउन कहेंगे, सिंपल। नेक्स्ट है कॉमन नाउन, जिसमें जाति भर का बोध हो उसे कॉमन नाउन कहेंगे, ठीक है। तीसरा है कलेक्टिव, जिसमें समूह भर का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा। देन मटेरियल, मटेरियल में क्या होता है, जब जिसमें द्रव का बोध हो, क्या हो, द्रव का बोध हो उसे मटेरियल नाउन कहेंगे। देन है एब्स्ट्रैक्ट, जिसमें भाव का बोध हो, ठीक है, जिसमें भाव का बोध हो उसे एब्स्ट्रैक्ट कहेंगे। चलिए हम इसका जो है डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले व्हाट इज प्रॉपर नाउन, ठीक है, कलर चेंज करना पड़ेगा। व्हाट इज प्रॉपर नाउन, चलिए हम इसका देख लेते हैं। व्हाट इज प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या है, द नेम, ठीक है, द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, क्या कर रहा है, द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। कह रहा है कि किसी भी पर्टिकुलर नाम को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। किसी खास नाम को क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। अब उस खास नाम में जैसे पर्सन का आ जाएगा, एनिमल का आ जाएगा, प्लेस का आ जाएगा, थिंग का आ जाएगा, मतलब वस्तुओं का आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीजों का आ सकता है,
तो यहाँ पर वही सिंपल सा इसका कहना है कि खास नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं भाई, और कुछ भी नहीं। तो खास नाम में क्या, पर्सन का भी कोई खास नाम हो सकता है, एनिमल का भी खास नाम हो सकता है, प्लेस का भी खास नाम हो सकता है, थिंग का भी खास नाम हो सकता है। ओके, चलिए नीचे देखते हैं। तो नीचे हमारा कि किसी व्यक्ति, ठीक है, किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को क्या कहते हैं, वही चीज जो हमने ऊपर बताया, प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे राम, देखिए ये खास है, दुनिया में एक ही होगा। नाम का लड़का बहुत है लेकिन वो तो सिर्फ एक है। उसके बाद देखिए पटना शहर एक है। लकी किसी एनिमल का नाम हो सकता है। द रामायण, रामायण दुनिया में एक है। संस्कृत वो भी एक है, भाषा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द टाइम्स, द टाइम। अब एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को आगे वैसे पढ़ने को मिलेगा लेकिन मैं यही बता देता हूं, भाषा हमारा प्रॉपर नाउन है। क्या है, भाषा, लैंग्वेज हमारा प्रॉपर नाउन है, लेकिन सब्जेक्ट हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा हूं, भाषा हमारा, लैंग्वेज हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन, लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ध्यान दीजिएगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये कोई टाइम्स ऑफ इंडिया जो है हमारा पत्रिका है। उसके बाद होली जो हमारा फेस्टिवल है, संडे, ठीक है, जो हमारा डे है, डे बाय डे मतलब नाम है डे का। रेड फोर्ट, लाल किला, ये भी आपको पता होगा। गंगा, ये भी दुनिया में एक है। माउंट एवरेस्ट, ये भी एक है। और अर्थ तो ओबियसली एक ही है क्योंकि हम लोग एक ही अर्थ पर रहते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, अगला जा रहा हूँ, ओके सॉरी, अभी से बोलता ही रह रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा सेकंड नंबर, व्हाट इज कॉमन नाउन। भाई कॉमन नाउन क्या है, चलिए तो इसको हम भी समझ लेते हैं। तो सिंपल इसमें जाति का बोध होगा। क्या करा है, एक कॉमन नाउन इज अ नेम, एक कॉमन नाउन इज अ नेम। कॉमन नाउन क्या है, एक नाम है, ठीक है, जो क्या करता है, गिवन कॉमनली टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड, जो सेम क्लास और सेम वर्ग और जाति के हों उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। सिंपल, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, जिस संज्ञा से किसी एक ही वर्ग या जाति के प्रत्येक प्राणी, स्थान, वस्तु का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन कहेंगे। समझ में आ गया, तो कोई समझने वाली ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिस संज्ञा में एक ही जाति के लोगों का, स्थानों का, वस्तुओं का बोध हो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि लड़का, लड़का में देखिए नीतीश, संजीव, रुपेश और भी आ सकते हैं, ठीक है, राज, ये सारे जो है एक ही में आ जाएंगे। तो ये बुआ है, देखिए एक ही होल वर्ड का एक वर्ड, ठीक है। बहुत सारे लड़के खड़े तो उसको क्या बोलेगा, बहुत सारे नाम के लड़के खड़े तो उसको आप डायरेक्ट बोलिएगा लड़के हैं ये, इसको आप बुआ से संकेत करते। तो वहां पर ढेर सारे है ना, तो वो एक क्या जाति हो गया, लड़के जाति, लड़की जाति, ठीक है, गाय जाति, तो मदर भी है, कौ भी है, विलेज भी है, ठीक है, ये सारे हैं। चलिए नेक्स्ट देखें, ठीक है। कलेक्टिव से पहले समझ में आता है कि इसमें समूह का बोध होगा, तो वही है, एक कलेक्टिव नाउन इज द नेम। एक कलेक्टिव नाउन एक नाम है जो क्या करता है, गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पर्संस, एनिमल्स और थिंग्स। जिस संज्ञा से एक ही प्रकार के व्यक्तियों, जानवरों या वस्तुओं का बोध होता है, कि समूह का बोध होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ध्यान दीजिए, ठीक है, क्या कहते हैं हम, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ध्यान ध्यान है आप लोगों को, समझ गए आप लोग, क्या है, जहां पर समूह का, जैसे भीड़, देखिए भीड़ में कितने सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें वहां पर जो ये इतने सारे भीड़ है उसी को हम कलेक्टिव नाउन से संबोधित करते हैं। अब मान लीजिए ढेर सारे लोग हैं तो उसको आप तो कोई नाम दीजिएगा ना, तो उसका नाम क्या दिया आप, भीड़ दिए, तो वो भीड़ जो नाम है वो क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। समूह बोल सकते हैं आप उसे, तो वो क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट वो इसका थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे क्लास, क्राउड, आर्मी, टीम, ये सारे आपको समझ में आ गया। आर्मी जैसे सैनिक, टीम, टीम में बहुत सारे लोग होते हैं। क्राउड, भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं। क्लास में भी देख सकते हो, आप लोग पढ़ोगे तो बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। चलिए, मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं वहां आपको समझाऊंगा। ये टेंशन मत लीजिए कि सर मैं यहाँ नहीं समझा, लाइव नहीं है तो हमको नहीं समझ में आएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं वहां भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम आएगी वहां पर बता दूंगा। लास्टली अगर नहीं होगा तो मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दूंगा, वहां पर आप लोगों को मैं सब कुछ बताऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। चलिए आगे देखिए, व्हाट इज मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन अब क्या है,
मटेरियल नाउन से सीधे पता चलता है इसमें द्रव का बोध होगा, मतलब मटेरियल सब्सटेंस का बोध होगा, ठीक है, मटेरियल मतलब द्रव पदार्थ का। तो ए मटेरियल नाउन इज द नेम, सब में मैंने आप लोगों को बताया जो सब क्या है, एक नाम ही है। तो मटेरियल नाउन इज द नेम, मटेरियल नाउन एक नाम है जो क्या करता है, मटेरियल सब्सटेंस विच इज मेंस्योर्ड और वेटेड बट नॉट काउंटेड। अब ध्यान से सुनिए मैं जो बोलने वाला हूँ, ठीक है। मटेरियल नाउन एक नाउन है, ठीक है, सॉरी नेम है। मटेरियल जो मटेरियल सब्सटेंस है, ठीक है, विच इज मेंस्योर्ड, जो नापा और वेटेड तौला जाता है, नापा और तौला जाता है। मटेरियल नाउन को नापा तौला जाता है बट नॉट काउंटेड, इसे गिना नहीं जा सकता, ठीक है। काउंटेड का मतलब होता है गिनना, इसे गिना नहीं जा सकता, नॉट काउंटेड, ठीक है। तो सिंपल है, जिसे हम नाप तोल सकते पर गिन नहीं सकते उसे हम क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन कहेंगे। ऑब्वियसली हमें समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट हमारा, जिस नाउन से किसी द्रव पदार्थ का बोध हो, सिंपल, जिसे मापा तोला जाता है परंतु गिना नहीं जाता है, वही चीज हमने अभी बताया, उसे मटेरियल नाउन कहा जाता है। जैसे वाटर, पानी को लीजिए आप, पानी को क्या कहेंगे, एक पानी, दो पानी, तीन पानी कहेंगे, नहीं भाई, 1 लीटर पानी आप बोलोगे। ऑयल को क्या बोलोगे, एक तेल, दो तेल, नहीं, आप बोलोगे 1 लीटर तेल, 2 लीटर तेल, हाफ लीटर तेल, ठीक है। वुड, अब लकड़ी, आप कहते हो 1 लकड़ी, 2 लकड़ी, 3 लकड़ी, नहीं कहोगे, आप क्या कहोगे, 1 केजी लकड़ी, 1 क्विंटल लकड़ी, ठीक है। केजी में तो आप नहीं नापते, वुड को हम नापते हैं क्विंटल में, ठीक है, केजी में भी नापते हैं। तो क्या बोलोगे आप लोग, 1 क्विंटल, उसे गिनते नहीं है, डायरेक्ट ना मापते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मटेरियल में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, समझ में, आई होप आपको आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर कि व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये अब एब्स्ट्रैक्ट क्या है, ये कौन सी बला है। चलिए एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब आप लोगों को एक चीज बताना पड़ेगा, ये एन क्या है, ठीक है। मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा, तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। और बाद में चेक कर लेना कि ये एन यहाँ पर लगा क्यों, ठीक है। तो मैं शुरू में पढ़ाया नहीं, ये पहले ही पढ़ने के लिए है। चलिए तो ये आप एन बताओगे क्यों है, क्यों यहाँ पर लग गया है, तो अभी जाकर के आप लोग कमेंट में लिख। चलिए, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, अ स्टेट, फीलिंग और आइडिया that we can only think of or feel but cannot see or touch, okay? हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को कहते हैं जिसे देखा छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ क्या किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, ठीक है। सिर्फ उसको हम क्या कर सकते हैं, थिंक कर सकते हैं, सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं, बट उसे देख और छू नहीं सकते। वही चीज नीचे भी लिखा है, उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसलिए हमने पहले ही कह दिया है। चलिए तो जैसे में क्या हो जाएगा, हार्डनेस, ठीक है, कठोरता, हार्डनेस का मतलब क्या हो गया, कठोरता, ओल्डनेस, बुढ़ापा, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य। अब एक बात बताओ, मैं आप लोगों को उससे पूछना चाहता हूँ, हार्डनेस आपने देखा है कितना हार्ड है वो, अब क्या करते हो, उसे तोड़ने का ट्राई करते हो। मान लो कोई लोहा है, वो बहुत हार्ड है, ओके, लोहा ऑब्वियसली हार्ड ही होता है, ठीक है। लोहा का छड़ है, क्या बोल रहा हूँ, लोहा का छड़ है, उसे आप तोड़ने का ट्राई करो, बोल रहे हो कि ये बहुत हार्ड है, ओके, तो वो आप क्या कर रहे हो, तोड़ने का ट्राई कर रहे हो, आपको अनुभव हो रहा है कि ये बहुत टाइट है, आपसे टूट नहीं रहा, ठीक है, आपकी क्षमता नहीं उतनी, तो आपको अनुभव होता है कि भाई ये हमसे बड़ा बलिष्ठ है, ओके, ये हमसे ज्यादा कठोर है, तो तब हमें पता चलता है ये कठोर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अनुभव करते हैं, ठीक है, हम उसे तोड़ने का ट्राई करते हैं, अनुभव करते हैं कि ये बहुत हार्ड है। ओल्डनेस, बुढ़ापा, आपको आपने देखा है, कब आ गया बुढ़ापा, तो समय बीतने के साथ साथ हम अनुभव करते हो, शरीर पर झुर्री आ गई, इधर लटक गया, उधर लटक गया, इधर चमड़ी लटक गई ना, तो और देखते हैं कि वो लुढ़क करके चलने लगा। मान लो कि बहुत सारे अंतर आते हैं, जब भी आप जवान से बूढ़े होते हो तो आपको पता चलता है ये बूढ़ा है, कैसे बूढ़ा हो गया, तो हम फील करते हैं कि उसका इधर से लटक गया, उधर से लटक गया, तो उसमें क्या हो गया, वो पता चलता है कि ये बूढ़ा है। चलिए, स्वास्थ्य को आपने देखा है कि कब स्वास्थ्य बिगड़ जाए, कब स्वास्थ्य बिगड़ जाए, ये आपको पता है, नहीं, आपको स्वास्थ्य, अगर मान लीजिए कोई किसी को बुखार है, सिंपल हम समझते हैं, किसी को फीवर है, तो फीवर को आप क्या करते हो, फील करते हो, कभी उसे देखे हो,
नहीं, सिर्फ हम क्या करते हैं, जब हमारा शरीर क्या होता है, हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, तब हमें मतलब अनुभव होता है कि अब मुझे क्या हो रहा है, बुखार आ रहा है। सर कैसे दर्द करता है, जब आपका सर मतलब पेन होने लगता है तो आप अनुभव करते हो सिर्फ से, ठीक है, देख तो नहीं सकते हो ना, वही चीज है। जिसे हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इस पे ज्यादा लंबा भाषण हो गया, ओके। अब सबसे मेन चीज इस पूरे नाउन में आपने जो पढ़ा उसमें सबसे मेन चीज है, ये चीज आपको पक्का पूछेगा, क्योंकि ये इसमें आप फंस जाओगे, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया प्रॉपर नाउन पढ़ते वक्त कि हम भाषा को क्या बोलते हैं, भाषा को प्रॉपर बोलते हैं, लेकिन जितने भी सब्जेक्ट है उसे हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसा कि यहां पर लिखा है, यहां पर लिखा है आर्ट्स एवं साइंस के नाम भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, म्यूजिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, ओके, ग्रामर, ठीक है, और भी बहुत सारे आप लोगों को भी पता है। इंग्लिश ग्रामर भी ले लीजिए ना, ये भी है। तो इस तरीके से आप जो है समझ चुके हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन तक, खत्म। अब हम चलते हैं आधुनिक ग्रामर में। कहाँ चलते हैं, आधुनिक ग्रामर में, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, ठीक है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, ठीक है, आधुनिक विभाजीकरण, ठीक है, वर्गीकरण समझ सकते हैं आप, आधुनिक वर्गीकरण इसका, नाउन का आधुनिक वर्गीकरण समझ सकते हैं साहब, ठीक है। चलिए, तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर मतलब आजकल के जो इंग्लिश ग्रामर है उसमें नाउन को 3 भागों में बांटा गया। अभी तक हम जो है बाबा आदम के पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ रहे हैं कब, अभी आधुनिक का पढ़ रहे हैं, भाई क्या क्या बना दिए। चलिए, तो हम अभी बाबा आदम के पढ़ रहे हैं, अब अपने अपने जमाने का पढ़ रहे हैं कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में नाउन को सिर्फ 3 भागों में बांटा गया। वाह, याद करने में भी आसानी होगी, ओके। लेकिन भाई पिछला तो छोड़ा ही नहीं, इसे तो इसे भी है वो भी है, ठीक है, और भी बढ़ा दिए। चलिए, तो कितने भागों में, 3 भागों में। चलिए देख लेते हैं। प्रॉपर नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन, उसके बाद कंटेबल नाउन, अनकंटेबल नाउन, सिंपल। अब कंटेबल नाउन क्या है वो भी हम आगे देखेंगे, और अनकंटेबल। अब एक बात होती है, इसका जब आप हिंदी देखते हो तो हिंदी से मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ कि किसी भी जो आप किसी भी चीज़ का डेफिनेशन चाहते हो तो उसका हिंदी देख लो, इंग्लिश में है तो उसका हिंदी देख लो, आपको ऑब्वियसली उसका परिभाषा उसके नाम से ही पता चल जाएगा। अभी आप देखिए प्रॉपर नाउन, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दिया, इसमें खास नाम का बोध होता है। उसके बाद कंटेबल मतलब गणनीय संज्ञा, तो गणनीय मतलब जिसे हम गिन सकते हैं उसे काउंटेड, मतलब जिसे हम काउंट कर सकते हैं उसे कंटेबल नाउन कहेंगे, और जिसे काउंट नहीं कर सकते वो अगणनीय संख्या कहेंगे, ठीक है, वही चीज है। नाम आप लोगों को याद हो गया, फिर से पढ़ लीजिए, कंटेबल नाउन और अनकंटेबल नाउन, ठीक है। चलिए, प्रॉपर नाउन का हम पहले पढ़ चुके हैं, पेज नंबर 2 में। चलिए मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, पेज नंबर 2 ये है भाई साहब। नीचे चलते हैं और यहाँ देख सकते हो आप लोग, हमने बता दिया आप लोगों को। चलिए नीचे चलते हैं, ओके। तो सेकेंड हमारा है कि व्हाट इज कंटेबल नाउन, कंटेबल नाउन क्या है। सिंपल है इसका परिभाषा, द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड कंटेबल नाउन। जिस नाउन को हम गिन सकते हैं भाई उसे हम गणनीय संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, हम गणनीय संज्ञा कहते हैं। कौन सा संज्ञा, गणनीय। कंटेबल नाउन, पढ़ना प्रोनाउंसिएशन सीखिए, कंटेबल नाउन, कंटेबल नाउन। इसका जो ऑप्शन, अब देखिए ये क्या हो गया, काउ, क्लास, आई, ठीक है, इटीसी। अब चलते समझते कि ये कंटेबल उधर 5 थे इधर 3 कैसे हो गए बाबा, वो भी यहाँ पर हमने लॉजिक से समझाया हुआ है। एक आप देखो, एक क्या है प्रॉपर नाउन, ये भाई जो पीछे था वही यहाँ पर रह गया, लेकिन लेकिन इधर कितने बच गए, 4। अब इसी में दे दो, 2 से भागा, 2 से भाग दे देंगे तो कितने हो गए, 2 2 का अपना जोड़ा लग गया। वही है कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन मिला करके बना दिया है आजकल कंटेबल नाउन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज अनकंटेबल नाउन, द नाउन विच कैन बी कैन नॉट बी काउंटेड, मतलब जिस नाउन को हम गिन ही नहीं सकते उसे हम क्या कहेंगे, अगणनीय संज्ञा। जैसे कि मटेरियल नाउन को हम गिन सकते, नहीं गिन सकते। जैसे कि पानी, उसे हम गिन सकते, एक पानी, 2 पानी, अभी मैंने जस्ट एग्जांपल दिया था आप लोगों को। गुडनेस, अच्छाई को आप गिन सकते हो, नहीं। नॉलेज को आप देख सकते हो, नहीं भाई, नॉलेज को देख भी नहीं सकते, ना ही उसको हम गिन सकते। एक नॉलेज 2 नॉलेज कह सकते हैं, नहीं, कभी नहीं, ओके। तो ये चीज हमारा समझ में आ चुका है, लेकिन 2 चीज आप लोगों को समझना जरूरी है। वो क्या है, नीचे मैंने लिखा नहीं, चलिए मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ।
ये थोड़ी देर आप वेट करेंगे। मटेरियल नाउन प्लस एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए, तो ये जो है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, इधर देखिए, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन मिलकर के क्या बनता है, कंटेबल बनता है। और मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मिलकर के क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सर थोड़ा सा, इज इक्वल टू अनकंटेबल नाउन। ठीक है, क्या बन जाएगा, अनकंटेबल नाउन बन जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मिलकर के क्या बना देगा, अनकंटेबल नाउन बना देगा, और इसे हम गिन नहीं सकते हैं। और कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन मिलकर के क्या बना देगा, कंटेबल नाउन बना देगा। इसमें देखिए आप लोग, बहुत सारे भीड़ में लोग हैं, तो उसमें तो आप जरूर गिन सकते हैं ना। मान लीजिए 1000 ही लोग क्यों ना हो, एक भीड़ में थोड़े है कि 10 लाख भी हो, उसे तो हम गिन सकते हैं ना। लेकिन पानी को कभी गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। कॉमन में भी गिन सकते हैं, लेकिन जिसमें गिन नहीं सकते उसे हम अनकंटेबल कहेंगे, जिसे हम गिन सकते हैं उसे कंटेबल कहेंगे। तो आज के वीडियो में ये पार्ट जो है हमारा नाउन का खत्म हो चुका है। अगले बार अगली सीरीज में हम अगले पार्ट में देखेंगे प्रोनाउन का कंप्लीट। ठीक है, जिस तरीके से हमने इसमें नाउन का जो है कंप्लीट जितना भी जो भी चीज़ें थी वो सारी की सारी चीज़ें देख ली है, जो कि बेसिक हो सकता है। और नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इसके एक्सरसाइज को। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा प्लीज़। तो चलिए मैं एक बार आप लोगों को समराइज करवा देता हूं, और मैंने आप लोगों से जैसा वादा किया था, मैं A to Z चीज़ का आपको स्क्रीनशॉट दिलाऊंगा, तो लीजिए, टेंशन मत लीजिए। चलिए, तो सबसे पहले आप ले सकते हो पार्ट्स ऑफ स्पीच का। ठीक है, ले चुके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आप ले सकते हो इसके जो नेम है उसका। ओके, तो आप ले सकते हो नाउन के अंग्रेजी और हिंदी का। ठीक है, डेफिनेशन का। के बाद कुछ एग्जांपल्स हैं, और उसके बाद हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, देन है प्रॉपर नाउन, ओके, कॉमन नाउन, देन है कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, ओके, इसका हिंदी, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देन कुछ नोट्स जो आपके बहुत काम के हैं, देन है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन के कुछ जो उसके नेम है, देन प्रॉपर नाउन जो कि आपको पेज नंबर 2 में मिलेगा, उसके बाद कंटेबल नाउन जो कि आप लोग देख सकते हो। और ये किस किस से मिलकर के बनाया है, कॉमन नाउन प्लस कलेक्टिव नाउन के। देन हमारा लास्ट कंटेबल नाउन, और जो बना हुआ है मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट से। देख सकते हो आप लोग, बहुत ही सिंपल तरीका। क्या आप लोग बता नहीं सकते कमेंट में, इतना मैंने आप लोगों को किया, कम से कम 3 घंटे निकाले आप लोगों के लिए। और समझ सकते हो 3 घंटे मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत का काम था उसमें, क्योंकि बहुत से बच्चे का क्लास चलता है दिन भर में, तो प्रॉब्लम है, 2-3 टाइम पढ़ाना पड़ता है, और आप लोगों के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, उसके लिए उन सबों के लिए नोट्स बनाने पड़ते हैं, बहुत सारे काम है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल के चले आता हूँ। तो समझ सकते हो आप लोग। तो थोड़ा सा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट में थोड़ा सा आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं इस वीडियो के बारे में, कि ये वीडियो अच्छा है या ख़राब है, क्या आप लोगों को समझ में नहीं आया, क्या समझ में आया, ये आप लिख सकते हैं। और अपने आगे आने वाले जो दोस्त हैं उसे आप लोग बता सकते हैं कि ये वीडियो अच्छा है या बुरा है। ओके, चलिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और इससे बाद में आप लोगों को बता देता हूँ, जूनियर इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट एक्सरसाइज आने वाला है इस वीडियो के बाद। तो आप लोग उस वीडियो को मिस प्लीज़ मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें जितना भी चीज़ हम पढ़ें उसमें हम रिवाइज करेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए।